अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू पॉइंट। इस रिव्यू को हम थोड़ा लंबा करने वाले हैं। उसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह हम वेले हैं और दूसरी आप भी वेले हैं। जस्ट किडिंग गाइस, वीडियो को हम फटाफट निपटा लेते हैं क्योंकि प्रोमो को रिव्यू करने के लिए जस्ट 2 से 3 मिनट लगते हैं। अब बगैर टाइम वेस्ट किए आते हैं हमारे रिव्यू की तरफ। अब पिछले रिव्यू यानी कि एपिसोड 6 के रिव्यू में हमने 2 भविष्यवाणियां की थी जो कि बिल्कुल सही साबित हुई। एक तो अस्मा जो कि सिकंदर की बड़ी बहन है, वो दरगाह पे किसी शख्स से मिलने गई थी। हमने बताया था कि वो शख्स वाजिद होगा और हमारी बात सही साबित हुई, वो शख्स वाजिद ही था। और दूसरा रिया के अगवा होने के मामले पर हमने ये भी कहा था कि रिया को अगवा कबीर ने नहीं किया, किसी और ने किया है। और ये बात भी हमारी सही साबित हुई, रिया को वाजिद ने ही अगवा करवाया था, कबीर ने नहीं। अब पिछले एपिसोड पर डालें मिट्टी और चलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू की तरफ, यानी कि एपिसोड 7 के प्रोमो की रिव्यू की तरफ। तो भाई एपिसोड 7 शुरू होगा रिया के अगवा होने के मामले से, जहां रिया को अभी भी ये लग रहा होगा कि उसे कबीर अगवा करना चाहता है। फिर रिया कबीर की गाड़ी से भागने के बाद सीधा आके कबीर के घर छुपती है। जब कबीर घर वापस आता है तो रिया कबीर को देख के कबीर की माँ के पीछे छुप जाती है। यहाँ कबीर के भी होश उड़ेंगे कि जिसे मैंने बचाया वही मेरी बजा रही है, I mean, इल्जाम लगा रही है। तो भाई अगले सीन में रिया की फैमिली भी कबीर के घर पहुँच जाती है। अब वहाँ आके सिकंदर पुलिस को भी बुला लेता है। अब यहाँ पर एक बात तो साफ है, सिकंदर को भी इतना यकीन है कि रिया को अगवा कबीर नहीं कर सकता, लेकिन सिकंदर दुश्मनी निकालने के लिए कबीर को पुलिस के हवाले कर देता। अब यहाँ पर कबीर कोई डाकू मंगल सिंह नहीं जिसे पुलिस ऐसे ही उठाकर ले जाएगी। कबीर खुद एतराफ करता है कि रिया सच कह रही है। रिया कहती है कि कबीर ने उसे अगवा करने की कोशिश की है। अब कबीर ऐसा क्यों करता है ये तो पता नहीं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक रिया ने कबीर को इमोशनली डैमेज किया होगा। इमोशनल डैमेज। अब अगले सीन में कबीर को पुलिस ले जाती है और आपा कहती है कि कबीर को अब निकलने नहीं देना, उसे ज्यादा से ज्यादा फांसी और कम से कम उम्र कैद दिलवानी है। यहाँ पर रिया की बहन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है और जज बनकर फैसले सुना रही होती है। वहीं पर सिकंदर को ये टेंशन होती है कि ये काम कबीर ने नहीं किया तो आखिर किया किसने। उसे वो आस्तीन का साहब वाजिद अभी तक नजर ही नहीं आ रहा, जो कि एक तरफ उसकी बड़ी बहन के साथ आशिकी 3 बना रहा है और दूसरी तरफ बदला ले रहा है अपनी बेइज्जती का, जो कि सिकंदर के बाप ने किसी टाइम में की थी। कहने का मकसद कि आगे चल के किसी एपिसोड में सिकंदर कहेगा मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब चलते हैं अगले सीन की तरफ, जहां रिया के दिल में ये हलचल है कि कबीर इतनी जल्दी मान कैसे गए कि उसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। तो यहाँ पर कश्यप रिया के दिल में लगी हुई आग पर पेट्रोल डालती है और कहती है कि तुम अपनी बहन की तरह बदले लेने के चक्कर में अंधी हो गई हो और वो हीरो तुम्हें विलन लगने लगा है। I mean, कबीर के खिलाफ तुमने बयान दे दिया जबकि उसने तुम्हारी हेल्प की और तुम्हें बचाया। तो यहाँ पर कश्यप की बात सुनकर रिया को गिल्ट तो होगा, क्योंकि कश्यप कह तो सही रही है, कबीर सिर्फ रिया को बचाने के चक्कर में इतने पापड़ बेल रहा है। अब कबीर पापड़ बेले या पकोड़े तले, हमें क्या, हमारा रिव्यू हो गया खत्म। अब यहीं पर रिव्यू का करते हैं एंड मिलते हैं अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।